नमस्कार आदाब साथियों। बहुत कम नोटिस में जो है मीडिया के हजरात आए, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जैसे दिल्ली के अंदर आपको पता है कि भाई आज एक बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। ड्यूरिंग जुमा नमाज वहां पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और सईदे के अंदर जाते हुए लोगों को वहां पुलिस ने जो है किक्के मारी है, वहां पर लातें मारी गई हैं और इस तरीके से काम किया गया है। हम इसका सिरे से कंडेम करते हैं कि भाई इस तरीके की जो राजनीति यहाँ पर हो रही है इस टाइम पे, तो मुझे उस पुलिस वाले पे इतना अफ़सोस नहीं है कि उसने वहाँ पर टाँगे मारी और ये किया। मुझे अफ़सोस इस बात का है कि भई भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू-मुस्लिम के अंदर इस कदर की खाई जो है वो पैदा कर दी गई है कि एक पुलिस वाला जो है वो भी आज उसको ये समझ में नहीं आया कि भई ये वर्शिप कर रहे हैं लोग, अपने खुदा के सामने, गॉड के सामने सर-सजदा हो रहे हैं, तो वहाँ पर जाके इस तरीके की हरकतें करना, मुझे नहीं लगता कि भई ये किसी डेमोक्रेसी के अंदर जायज़ है। इसी के रिलेटेड आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हम इसको बिल्कुल सिरे से कंडेम करते हैं। वो डिमांड करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब को, जिन्होंने ज़हर फैलाने के लिए 2014 में आए थे, 10 साल में बहुत ज़हर फैला दिया इन्होंने। तो इनको रिज़ाइन करना चाहिए और संन्यास लेना चाहिए इस सिचुएशन में। इनको ये देश को चलाने की हरकतें जो है इन्होंने नहीं की हैं। और साथ ही साथ मैं होम मिनिस्टर साहब का इस्तीफ़ा माँगता हूँ इस एपिसोड के बाद। हमें नहीं चाहिए कि भई एक किसी एक आदमी को पकड़ के आप सस्पेंड करोगे और उसको बाद में बहाल कर लोगे और बाद में फिर हार पहना के जैसे बाकी लोगों को लाते हो आप वैसे करोगे। बल्कि इन 2 जो बड़े लोग हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब और अमित शाह जी, इन दोनों को रिज़ाइन करना चाहिए। आपसे देश नहीं चला है, क्योंकि देश जो है, हिंदुस्तान जो है, ये है हमारा गुलदस्ता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर गुलदस्ते की तरह बहन-भाइयों की तरह आज तक रहते आए हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। लेकिन जिस तरीके की आगे कारकर्दगी जो दिल्ली के अंदर देखने को मिली है, इसके बाद मैं ये प्रयास करूँगा और अपने जितने लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो डेमोक्रेसी पे जो यकीन रखते हैं, जो लोग संविधान पे यकीन रखते हैं कि यहाँ पर हर किसी मज़हब को जो है अपना-अपना तरीके से रहने का हक है, जो इस पे यकीन करते हैं, उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भई इस्तीफे के लिए माँग की जाए और इनको संन्यास लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सियासत के लायक ही ये लोग नहीं हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को 2 टुकड़ों में बाँट दिया है। इसी के सिलसिले में जो है हमारे साथ वाइस प्रेज़िडेंट साहब हमारे जम्मू डिवीज़न के, वो भी बात करेंगे इस बात अ, देखिए जिस तरीके से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि दिल्ली में जुमे की नमाज के वक्त एक मुस्लिम भाई के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा। ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है और इससे जो है वो बहुत ही जम्मू कश्मीर के लोगों को आहत हुई है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो भाईचारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, ये हमारा एक कंपोज़िट कल्चर है। आपस में जो वो भाईचारा है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, लेकिन वो अल्लाह का, वाहेगुरु का, जब भगवान का, यीशु मसीह का जो नाम लेते हैं, वो भगवान का ही नाम लेते हैं। लेकिन इस तरीके की घटना जो है, वो एक शर्मनाक वाक़या है। और जिस तरीके से एक अभी जो लोकसभा का चुनाव है वो शुरू होने वाला है। अगर इस तरीके की गंदी राजनीति अगर कुछ पार्टियाँ करना चाहती है, हमारे भाईचारे को तोड़कर उसमें जो है वो एक फ्रैक्शन करके, डिवाइड करके, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी हाई लेवल पे जो है वो प्रूव होनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया और देश के होम मिनिस्टर को इसके लिए माफ़ी माँगनी चाहिए। एमपी के चुनाव सामने आ रहे हैं, 2024 की तैयारियां हो रही हैं और 2024 का चुनावी शुरुआत जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक फसादात का माहौल क्रिएट करेंगे और उसके बाद देश के लोगों को एक दूसरे से बांटने का काम करेंगे और उस पर राजनीति होगी। 10 साल के अंदर भाजपा ने काम क्या किया वो गिना नहीं सकते हैं, लेकिन फसादात कितने किए हैं, कितनी मस्जिदों को, कितने मंदिरों को गिराने का, और ये जो अ, सिलसिला इनका रहता है, इस पे राजनीति करने का एक आसान तरीका और सबसे आसानी से वोट हासिल करने का तरीका है। चुनाव से पहले इन चीज़ों की उम्मीदें हैं, अभी और भी आगे हालात खराब होंगे। हिंदू-मुस्लिम के फसादात बहुत जगहों पे देखने के मिलेंगे और यही इनकी मंशा है, यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है
कि काम ये करेंगे नहीं, काम की राजनीति इनके पास नहीं है, लेकिन धर्म के मामले में लोगों को बाँटने का काम और उसके बाद वोट लेने का काम और सत्ता पे बैठना, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं तमाम लोगों से गुज़ारिश करना चाहूँगा क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, जिस तरीके का माहौल ये बना रहे हैं, इस माहौल का जवाब लोगों ने जो है अपने वोट की ताकत से देना है। एक-दूसरे के परिवार को छेड़ना या एक-दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, इससे देश या मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है और ना ही इससे उम्मीद की जानी चाहिए। हर इंसान को जीने का अधिकार होना चाहिए और जो लोग दुनिया के अंदर आए हैं, उन्हें जीने का हक दिया जाना चाहिए। किस धर्म से हैं? हमारा मुल्क तो बड़ा खूबसूरत है, यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ पर ऐसे माहौल नहीं होने चाहिए थे। अगर कोई इंसान जन्म लेता है, तो उसे जीने का अधिकार तो होना चाहिए। लेकिन जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, हम कड़े लफ्ज़ों में इसकी मज़म्मत करते हैं और जम्मू-कश्मीर की आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडरान हैं, सब ने मज़म्मत की और हम भी अपनी तरफ से मज़म्मत करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हमारी स्टेट के अंदर इस किस्म का माहौल बने, हिंदू-मुस्लिम फसादात हों और आज जो है दिन भर की खबरें चलाई जाएँ, ट्विटर पर ट्रेंड किया जाए और जिससे देश का माहौल खराब करके भाजपा को फ़ायदा देने की कोशिश की जाती है। आप जब भी ये देखेंगे, जब भी फसादात आते हैं, तो भाजपा की सरकार को या भाजपा के लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश की जाती है। थैंक यू वेरी मच। सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो भी आपने कवर करने के लिए आए। अल्लाह हाफ़िज़।